सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 3940 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूँगी कि सरकार के गठन के बाद में अभी दिसंबर 2023 में जैसे ही आए, अभी फिर मंत्री जी यहाँ गायब है। आज फिर मैं जब बोलती हूँ जब मंत्री जी नहीं दिखते हैं मेरे को टीवी पे देख, तो मंत्री जी ने टीवी से देख आ गए क्या, सब देख रहे हो तो मंत्री जी ने आते ही सबसे पहले कहा कि जो डेपुटेशन पे लगे हुए हैं ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो लोग 15 सालों से लगे हुए थे उन सभी कर्मचारियों को हटाने का काम किया। उन संविदा कर्मचारियों को हटाने का काम इसलिए किया, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए अब क्या हो रहा है। 1.25 साल निकल गया, उसके बाद जहाँ मंत्री जी तो ये एक तरफ तो ये बात कहते हैं और जेडीए में डेपुटेशन खत्म कर नियमित भर्ती करने की बात आए दिन करते रहते हैं। उसके बाद वहीं डीएलबी विभाग में 200 मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पदों को डेपुटेशन के तहत भरने की तैयारी चल रही है साहब, और डेपुटेशन पे भरने की तैयारी तो चल रही है। अब विभाग की और मंत्री जी की दोनों की मिली भगत है या अलग अलग है ये पता नहीं है। अगर अलग अलग है तो जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी ने छुट्टी लिख दी उसी तरीके से इनको भी लिख देनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी हर बार मीडिया को कहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उनसे उल्टा होता है, उससे उल्टा होता है। आप जोगाराम जी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। एक इंदिरा जी 1 मिनट ठहरो, मेरा समय रोक दिया जाए। फिर आप अपनी आलोचना करें, समालोचना करें, उसमें कोई एतराज नहीं। इसमें इस डिमांड में किरोड़ी जी कहाँ से बीच में आ गए? हाँ ठीक है, मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, जब भी आप खड़ा होते हैं कहना चाह रही हूँ, आप आलोचना करो, समालोचना करो। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से बीच में नहीं, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी किरोड़ी जी हाउस में नहीं आने दे रहे, हाउस में छुट्टी लेकर बैठे हैं, नहीं आने दे रहे हैं। अब ये भी उसी प्रकार नेता महोदय को भी जानना चाहिए, इनकी सहमति से हाउस ने उनकी छुट्टी मंजूर की है। हाँ, ठीक। तो वो कैसे हमारी सहमति नहीं थी, हमारी सहमति ने छुट्टी मंजूर की है। अब या तो मेरा समय रोका जाए या फिर मेरे को बोलने दिया जाए। तो डिमांड पे बोलो, नहीं समय आपका। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा जी, माननीय सभा, देखो मेरा समय या तो रोका जाए। आप क्यों बोल रहे हो? फिर मेरे समय में आप बोल रहे हो, मेरे समय में आप बोल रहे हो। आपके समय में नहीं बोल रहे, या आपका तो समय समय रोका जाए या फिर आप मुझे बोलने दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार ये अभी जो डेपुटेशन पे भर्ती करने का काम चल रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये काम कार्य चल रहा है, और उसी पर मैंने कहा कि मंत्री जी एक तरफ बोलते हैं फिर उनकी बात आगे बढ़ती नहीं है। तो डेपुटेशन में कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए, और बड़े स्तर पर मुझे आशंका है कि बड़े स्तर पर भाई भतीजावाद होने की शंका है इसमें, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों से भी लोग आयात किए जाएंगे और अपने अलग अलग डिपार्टमेंटों से इसमें लाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा विभाग, पशु चिकित्सालय, उन्हीं में बहुत कमी है और उसके बाद भी इसमें लाने की तैयारी चल रही है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये भर्ती क्यों नहीं करना चाहते, डर किस बात का लग रहा है? क्योंकि डेपुटेशन को ख़त्म करके वापस डेपुटेशन पे ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अंदर आप बात करते हैं नौकरियां देने की, और नौकरियां डेपुटेशन के माध्यम से आरक्षण को भी ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान भी नहीं है। उसके अलावा उसमें ट्रेनिंग कराई जाएगी, समय खर्च किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि 1 साल से 4 साल तक ही उनको डेपुटेशन पे रखा जाएगा। तो ये पैसा और समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर मैं कहना चाहूँगी कि मंत्री जी अगर मेरी बात सुने तो वो इस बारे में जवाब दे कि ये किस तरह का षड्यंत्र है और ये कहाँ जाएगा। युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, भर्तियाँ नहीं की जा रही, और आरक्षण वर्ग के साथ भी कुठाराघात है, जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएँ हैं, और 2 नगर पालिकाओं के अंदर 27 पद है। बामनवास के अंदर 2 पद भरे हुए हैं और बोली के अंदर 0 पद भरे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि इन पदों को भरा जाए, नौकरियां निकाली जाए, भर्ती की जाए, और भर्ती का सबसे मेन, डेपुटेशन भी आप कर रहे हो और भर्ती मार्च के अंदर होने वाली इन पदों पर, और मार्च के बाद 2-3 महीने में भर्ती
भर्ती में पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन विभाग एक तरफ ये बात भी कह रहा है कि 2 साल तक उसमें भर्ती नहीं होगी। ऐसा क्या कारण है कि 2 साल तक उसमें पोस्टिंग नहीं दी जाएगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने प्रश्न लगाया उसमें नंबर तो नहीं आया, लेकिन इसमें मैं बोल देती हूँ कि शमशान और चरागाह पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है मेरे इलाके के अंदर, बोली क्षेत्र के अंदर, जिसकी लंबी सारी लिस्ट भी सवाल के जवाब में आई, लेकिन उसको कब तक ये तुड़वा देंगे ये कोई सवाल के जवाब में नहीं दिया। और मैं मांग करना चाहूँगी सदन के माध्यम से कि इस पर कार्रवाई की जाए और धड़ल्ले से जो अवैध निर्माण चल रहे उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बामणवास जो कि पहले बन गया था तो उसमें सारी सुविधाएं हो गई, अग्निशामक वाहन भी आ गया और जो भी कमियां थी वो हो गई कंप्लीट, लेकिन बोली बाद में बना, इस वजह से वहाँ ये अग्निशामक वाहन और अन्य जो सामग्री है वो नहीं आ पाई। तो उपलब्ध कराने की मेहरबानी करे। और दोनों जगह बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि जो हमने किया उसके बाद में जो बाकी काम था वो आने वाली सरकार को ही करना है। सफाई के टेंडरों में बड़ा घोटाला होता है, सवाल के जवाब में बता भी दिया। एक आईडी से दोनों जगह सफाई के टेंडर होते हैं और जांच के बाद में उस ईओ को ईपीओ किया जाता है, 3 दिन बाद में वापस से उसको लगा दिया जाता है वहीं पर, जबकि वहाँ दूसरा आदमी लगा दिया जाता है ट्रांसफ़र करके। 3 दिन बाद में ऐसा क्या होता है, क्या वो सही है जो उसको दोबारा से वहाँ पर लगाया जाता है? और शिकायतकर्ता जब शिकायत करते हैं तो उसमें दिया जाता है मुझे कि हाँ फला फला व्यक्तियों की इतने लोगों की इतने शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन उसका विवरण नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब जगह पे उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा रहा और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि उस कर्मचारी को साल भर वहाँ पर रखा गया और उसके बाद में वो वही काम करता रहा जो पहले करता था, क्योंकि फर्म भी उसी की थी, वो खुद पैसे बांटता था वहाँ पर। तो मैं सभापति महोदय में कहना चाहूँगी, मृत जानवरों के टेंडर होने के बाद भी उनके 500-500 रुपये गाँव वालों से उगाए जाते हैं। ये भी शिकायत बहुत सारे लोगों ने जन सुनवाई के माध्यम से लोगों ने बामनवास के अंदर दी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय कि हमारे समय में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, और उसके बाद बाबुओं की भर्ती नहीं करी जा रही। कहाँ दिक्कत आ रही है इन भर्तियों को करने में? क्योंकि आपको डर है कि कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए, लेकिन आप लोग काम को करना ही नहीं चाहते, इसलिए ये बड़ी दिक्कत है। तो मैं सभापति महोदय इतना कहना चाहूँगी कि इंदिरा रसोई हमने चालू की, उसके अंदर बामनवास और बोली में सैकड़ों लोग खाना खाते थे, उनका पेट भरता था। जो बच्चे बाहर से उन कस्बों में रहते थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई थी इंदिरा रसोई। लेकिन उसके बाद उसको नाम तो बदलने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम तो बदल दो, लेकिन उसको चालू तो करवा दो। 1.25 साल के अंदर वो 1.25 साल से वो बंद पड़ी है और आज तक वो चालू नहीं हुई। लोग कहते हैं कि कब तक इसको चालू कराओगे, तो इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूँगी कि रसोई को चालू कराने की आपकी मंशा है तो कृपया मैं जवाब के अंदर बताएं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से नगर पालिकाओं का जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर बहुत ही पारदर्शिता की ज़रूरत है। और मैंने तो कई बार जब सरकार पिछली बार कांग्रेस की थी उस समय भी मैंने किसी भी मुद्दे पर मैं हमेशा ये नहीं कहा कि ये जो सत्ता पक्ष के लोगों की तरह ये नहीं कि बढ़ाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो गलत है उसको गलत बताने का कार्य किया और आज भी मैं वही काम कर रही हूँ। तो मैं सभापति महोदय इतनी ही मेरी जो समस्याएं थी, जो बात थी मेरे नगर पालिका क्षेत्र की और अच्छा आए गए कहाँ आए? सुन लिया उन्होंने, सब सुन लिया। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय